NH-28 को अभी पूरी तरीके से यहाँ पर एक साइड को बंद किया हुआ है और स्टार्टिंग मतलब वो ये एक सप्ताह से यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। यहाँ पर स्टार्टिंग में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कुछ किसान आए थे, लेकिन धीरे धीरे ये तादाद बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें दिल्ली यूपी गेट गाजीपुर की, तो अभी मेरे साथ कुछ किसान नेता हैं यहाँ पर, जो युवा नेता हैं। सर क्या नाम है आपका? नवदीप सिंह। नवदीप जी, आप कहाँ से आए हैं? सर मैं उत्तराखंड बाजपुर का निवासी हूँ जी, तो यहाँ पर आपकी क्या मांगे हैं जिसको लेकर के आप ये आंदोलन कर रहे हैं? सर मांगे आपको पता ही है, सरकार ने जो किसानों के प्रति ये तीनों कानून दिए हैं कि किसानों का इसमें कोई फ़ायदा तो हमें दिख नहीं रहा सिवाय नुकसान के। सर किसानों का फ़ायदा तो लगभग आज़ादी के बाद से अभी तक किसी भी सरकार के तौर पर नहीं हुआ, ऐसा किसानों का कहना है। बिल्कुल बिल्कुल सर नहीं हुआ। जैसे कि सरकार अब कह रही है कि हम लोग बीच की दलाली ख़त्म कर रहे हैं। दलाली क्या ख़त्म कर रहे हो? आपने जो जिस चीज़ का रेट 1880-68 रुपये रखा है, 70 रुपये रखा है, गेहूँ का रेट 2000 रुपया, किसान की वही फसल आधे रेट में नहीं बिक रही। सर 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो उस समय अच्छा रेट चल रहा था किसानों सर कम से कम रेट अच्छा नहीं था। मैं किसी सरकार के बारे में अच्छा या बुरा नहीं कह रहा हूँ, मगर ये था कि उस टाइम कम से कम आड़ती एक किसान की फसल तो लेता था। अभी आप टाइम से किसान अपनी फसल बेच तो देता था, किसान अपनी फसल बो तो लेता था। 3 का जो कृषि कानून बनाया, ये भाजपा की तरफ से जो पास किया गया संसद के अंदर, आपको इसमें से क्या कमी लग रही है जिससे किसानों के अहित होगा? उससे सर अहित होगा जो गवर्नमेंट ने हम तो ये कहते हैं हित है कि जो गवर्नमेंट ने MSP रेट तय किया है, कम से कम किसान की फसल उस रेट मिले, किसान को वो पूरा पैसा मिले, मार्केट रेट भी वही हो। अब आगे जैसे कि गवर्नमेंट किसानों की ज़मीनें लीज पे देना चाहती है, हमारे बाप दादाओं की निशानियां हैं सर, वो हम लोग कैसे छोड़ देंगे उसे? हमारे बुजुर्गों ने जंगल आबाद किए हैं। उस टाइम पे क्या होता था? हम उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड में सिवाय जंगल के कुछ नहीं होता था। पंजाब से हम लोग उठकर वहाँ गए थे। 1900 ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था। पहले हमारे बुजुर्ग जो थे अंग्रेज़ों से लड़ते रहे, अब आगे जाके मुझे जो दिखाई दे रहा है कि हम लोग बिजनेसमैन से लड़ाई लड़ेंगे। हमारे जो कृषि मंत्री हैं उनका कहना है कि जो न्यूनतम मूल्य की जो मांग किसान कर रहे हैं, ऐसा कानून पहले से ही प्रावधान में नहीं था। अगर नया कानून बनाने की मांग है या कुछ है तो सरकार एक टाइम चाहती है। सर बातों से समझ में आ रहा है। सर देखिए, कानून बनाया क्या समझ के बनाया? किसी काश्तकार का इन्होंने कोई सलाह ली? इनसे जिन लोगों ने कानून बनाया है ना, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन लोगों से मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, ये बता दें मुझे कि 1 एकड़ जब हम लोग गेहूँ बोते हैं तो उसमें बीज कितना पड़ता है, उसमें खाद कितनी पड़ती है? 1 एकड़ जब हम गन्ना बोते हैं तो उसमें गन्ने का बीज कितना पड़ता है, और कितने महीने बाद वो फसल पकती है? ये तो इन लोगों को पता नहीं होगा, इन लोगों को कानून बनाने की। अभी 9 तारीख को वार्तालाप होनी है दोबारा किसान नेताओं और सरकार के बीच में। अगर आगे बात नहीं बनती है या ऐसी कोई बात आती है तो इस आंदोलन को कहाँ तक ले जाने का? सर जहाँ तक ये आंदोलन जाएगा वहाँ तक लेके जाएंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम लोगों को अपने सीने पे अगर गोलियां भी खानी पड़ेंगी तो हम वो भी खाने की हिम्मत रखते हैं। आपका क्या कहना है सर? जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, दिल्ली को चारों तरफ से बंद किया जा रहा है, तो ऐसे में कुछ आपके और हमारे भाई हैं जो दिल्ली में रहते हैं, वो भी किसानों से डायरेक्ट लगभग 90% लोग होंगे जिनका ताल्लुक आता है किसानों से, सर जो उनको दिक्कतें हो रही है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर लोकल के लोगों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पर आज 10 दिन से मैं यहाँ पर ही हूँ, इस आंदोलन में मैं बैठा हुआ हूँ, और यहाँ तक कि लोकल के जितने भी लोग हैं और यहाँ तक कि लेडीज़ तक की हमें यहाँ पर आके सहयोग कर रही हैं। और परसों की बात है, 55 साल की लेडीज़ थी, बिस्किट वगैरह और काफ़ी मात्रा में सामान दे गई हैं, और आज सुबह से भी कुछ लेडीज़ और लोकल के मतलब यहाँ के जो लोग हैं हमें आके स्थानीय लोग हैं उनका आपको समर्थन दे रहे हैं। और ऐसी कोई दिक्कत लगी क्योंकि पीछे से, क्योंकि दिल्ली में रोड तो काफ़ी हैं, बेशक हम यहाँ बैठे हैं, डाइवर्ट लोग हमारे सपोर्ट में हैं, और यहाँ पर पास में हमारे फ्रूट मंडी है, वहाँ के व्यापारी भी लोग जो फ्रूट मंडी वाले हैं वो भी आए थे, सब्जी मंडी वाले भी आए हुए थे। पिछले काफ़ी दिन से यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। पहले ये लोग नीचे बैठे हुए थे, अचानक से ऊपर आए, तो प्रशासन की तरफ से कोई रोक वगैरह लगाई गई थी यहाँ बैठने के लिए? सर प्रशासन ने, जब हम ऊपर से नीचे से ऊपर जब आए हैं, प्रशासन ने हमें रोका है, पर फिर उसके बाद हमारा प्रशासन से ये हुआ कि हमारा नीचे बैठने से हमारा आम लोगों को मैसेज नहीं पहुंच पा रहा, गवर्नमेंट तक मैसेज नहीं पहुंच पा रहा ढंग से, इसलिए हम ऊपर आए हैं। फिर उसमें प्रशासन भी हमारा सहयोग किया सर, प्रशासन भी। तो पर उस हिसाब से हमारा प्रशासन ने कहा कि ये जो सी लाइन है जिसमें बैठे हुए हैं कि यहाँ पर इसमें मेडिकल हॉस्पिटल काफ़ी हैं और एम्बुलेंस का बहुत ज़्यादा आना जाना है, 24 हॉस्पिटल बताए उन्होंने। फिर उससे हमने हमारे जो से आगू हैं जो हमारे वो हैं, उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस को कोई नहीं रोका जाएगा, हम उसको बहुत ईमानदारी से उसे निकालते हैं और भेजते हैं, और आने जाने वालों को सबको लंगर पानी सिखाते हैं, जो आम लोग कोई भी है, लोकल के लोग भी हैं। जैसे लंगर की व्यवस्था ये किसकी तरफ से की गई? जैसे कुछ तो किसानों ने खुद ही लेके आए हैं, और कुछ बाकी गुरुद्वारा कमेटी दिल्ली उन्होंने किया, और कुछ लोकल
के लोग जो उनसे हैं जो खुद हमें राशन पानी दे के जा रहे हैं और हमारी सपोर्ट में हैं। यहाँ पर जो किसान जुड़े हुए आंदोलन कर रहे हैं उनका साफ तौर से कहना है कि एक तरीके से किसानों के साथ भावनात्मक रूप से हर वर्ग जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी जॉब को करते हों। मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर एक लंगर की व्यवस्था चल रही है, किसान रोड पर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं, और किस तरीके से यहाँ पर उनको भोजन कराया जा रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार दिखाएँ, पूरा लाइन लगा करके यहाँ बैठे हुए हैं किसान, उनको सब्जी पूड़ी रोटी या जो भी यहाँ व्यवस्था की गई है वो खिलाया जा रहा है। और ये जो व्यवस्था है यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं कि कुछ तो किसान अपने साथ लाए हैं जिन्होंने नीचे इसको बनाने की व्यवस्था की है, कुछ यहाँ पर जो गुरुद्वारा कमेटी हैं उनकी तरफ से ये भोजन की व्यवस्था की जा रही है। और साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि स्थानीय लोग भी आकर के मदद कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, आज वो अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं तो हमारे अभी कुछ दायित्व बनते हैं। अपने सहयोगी रवि के साथ अंबुज उपाध्याय, न्यूज़ फॉर नेशन।